एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सराफ ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य की मरम्मत की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कश्मीर के भीतर सक्रिय ड्रग माफिया को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर रहो सब लोग गेम पे तो साइड ओके सर से शुक्रगुजार कर रहे हैं कि आपके माध्यम से जो भी इश्यूज उठाए जा रहे हैं वो इश्यूज प्रॉपर प्लेसेस पर आ रहे हैं। एक तो पार्टी की डिमांड है, 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हो गई है पार्टी हेडक्वार्टर में शिवपुरा में। वहाँ पर हमारी मेन डिमांड जो रही है वो स्टेटहुड की बात है। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में क्लियर कर दिया कि स्टेटहुड हम लोग जम्मू कश्मीर को वापस देंगे। जम्मू बहुत बड़ा एरिया है, कश्मीर भी बहुत बड़ा एरिया है। आज तक जब भी दिया गया है यूटी से स्टेट बनाया गया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है हमें स्टेट से यूटी दिया गया है। लेकिन अब हम वेट कर रहे हैं उसका कि हमें स्टेटहुड वापस कब मिलेगा। अगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है, 1 साल पूरा हो गया, 5 अगस्त से लेकर आज 1 साल 1 महीना हो गया, तो इतना टाइम पूरा होने के बावजूद आज तक हमारे पास स्टेटहुड अगर वापस नहीं आया है तो हम उसके लिए गुजारिश कर रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि इसको स्टेटहुड हमें दे दे, जिससे लोगों की एक एस्पिरेशन है, जिनके सेंटिमेंट्स और इमोशंस लोगों के जुड़े हुए हैं, उससे थोड़ा सा उतना हम लोगों को फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा लगेगा कि चलो आज जिसके साथ हम जुड़े हैं वो हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। दूसरी बात है जो बहुत सीरियस मैटर है आज हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कश्मीर रीजन में जो ड्रग माफिया है, ड्रग माफिया ने हमारे पूरे यूथ, नौजवान, सब बच्चों को आज की डेट में पूरा ग्रिप में ले रखा है। पुलिस काम कर रही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी की तरफ से आज से लेकर हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का हर जो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है, लीडर, वर्कर, हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड जीरो पर कोशिश करेगा इस पर, जो भी कहीं पर हमें कोई बच्चा दिखा ड्रग में इन्वॉल्व होते हुए, हम लोग कोशिश करेंगे। और हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो इसमें पर्सनल व्यू लेकर पर्सनली इसको देखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर रीजन है हमारा, ऑलरेडी हमने बहुत सफ़र किया है पिछले 30 साल में, लेकिन आज जो हमारा यूथ, नौजवान है, जो मेरा फ्यूचर है, अगर वो फ्यूचर ही ख़त्म हो जाएगा तो कश्मीर के हालात कैसे ठीक हो जाएंगे। अगर हम पीसफुल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, हम लोग सब कहते हैं पीसफुल एटमॉस्फेयर लाएंगे, हालात ठीक करेंगे। मैं तो समझता हूं सबसे पहले ड्रग माफिया को ख़त्म करिए। जो ड्रग में पकड़ा जाता है उसको विदिन 6 मंथ्स फास्ट ट्रैक के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके अगेंस्ट में सज़ा दी जाए प्रॉपर तरीके से। मैं तो चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा कि उनको ऐसी सज़ा दे जैसे दुबई या इस्लामिक कंट्रीज़ में दी जाती है। ये एक डिमांड मैं यहाँ पर करूँगा कि कम से कम उस टाइप की सज़ा दी जाए ड्रग माफिया या ड्रग लेने वाले लोगों को, ड्रग बेचने वाले लोगों को, जिससे हमारे बच्चे, हमारा यूथ, हमारा नौजवान बच जाए, जो हमारे को आज नीड ऑफ द आवर है। तीसरी बात है जो डेवलपमेंट है, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं हमें पता नहीं लग रहा है कि हम खड्डों में से चल रहे हैं या सड़कों पर चल रहे हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, स्टेट तो है नहीं, यूटी गवर्नमेंट है, मेरे मुंह से स्टेट निकल गया, हो सकता है स्टेट जल्दी मिल जाए। यूटी गवर्नमेंट से गुजारिश, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि सड़क पर जाकर ग्राउंड जीरो पर देखें सड़कों की क्या हालात है। बहुत बुरी हालात है, लोगों को पता नहीं लगता है वो सड़कों से चल रहे हैं या खड्डों के बीच में से चल रहे हैं। तो ये हमारे कुछ 2-4 इश्यूज़ है। और साथ में, इसके साथ में हम लोग चाहते हैं कि जो ड्रग की हमने बात की, उसमें हम स्टेट यूटी गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स यहाँ पर स्टार्ट करे, क्रिएट करे।
यहाँ जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, ये स्टेट यूटी गवर्नमेंट, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल फंड उसके लिए रखे, जिससे हमारे नौजवान बच्चों को हम लोग वहाँ रिहेबिलिटेट कर सके और उनको नई जिंदगी आगे चलने के लिए उसमें उनको सहारा दे दे। लेकिन बदकिस्मती से मेरा एक साथी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ से पता चला कि रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसे सेंटर है हमारे पास, यहाँ एक ही है, शायद 1 या 2 है, जिसमें 50-50 हज़ार रुपये बच्चों को लिया जाता है रिहेबिलिटेट, उनको वापस रिव्यू करने के लिए, उनको उस ड्रग से निकालने के लिए। तो मेरा साथी ये कह रहा था, उसने 2 बार 1 लाख बेचारी ने दे दिया, 50 लाख, 50,000 2 बार दे दिया, तीसरी बार उसके पास पैसा नहीं था, उसने कहा बच्चे को रखो। तो ये अगर हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, ह्यूमनिटी की बात कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे यूथ नौजवान को तो बचाइए। तो मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरा सीरियस मसला है 370-35 से, वो डिस्कशन डिबेट पर हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज मेरे को यूथ नौजवान को बचाना है, तभी मेरा स्टेट भी, यूटी भी बचेगा, तभी मेरा कश्मीर का नौजवान भी बचेगा, तो मेरा फ्यूचर भी बचेगा। तभी हम लोग सोच सकते हैं कल शायद मेरा बच्चा IAS करेगा, IPS करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बिजनेस करेगा, या कोई क्रिकेटर बनेगा, स्पोर्ट्स में कोई जाएगा, वो तभी जाएगा जब वो उस ड्रग से बाहर आ जाएगा। क्योंकि आप सबको भी पता, और मीडिया के साथियों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके बीच में आप सब साथी भी इन्वॉल्व हो जाइए। आप सब साथियों की बहुत गुजारिश है, आप सब भाइयों से, आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क की है पिछले 30 साल में, हमारी कौम की यहाँ की आवाज़ उठाने के लिए। आपने हर जगह से जो कहीं पर भी गलत सही हुआ उसको आपने हाईलाइट किया प्रॉपर तरीके से। लेकिन आज आपसे ये गुजारिश है कि आज कम से कम इसमें आप लोग भी सपोर्ट करें, सिविल सोसाइटी भी सामने आनी चाहिए। अगर हम लोग इसमें सर्वे करेंगे, मेरे को लगता है कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पर हमें 2, 5, 10 बच्चे हमारे अपने ही बच्चे हैं, हर एक बच्चा हमारा अपना है। तीसरी बात है ट्यूशन फीस की। स्कूलों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पूरी कंट्री में। जब लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो उनके माँ बाप पे नहीं कर सकते हैं, जो बेचारे दिन में कमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हमारे कुछ ऐसे कुछ क्या सब स्कूलों ने पूरा फीस 100% फीस लेना स्टार्ट कर दिया। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्कूल के जो फीस है उसमें खाली ट्यूशन फीस की मांग की जाए। बच्चा खाली ऑनलाइन पढ़ता है, पर्टिकुलरली 2nd, 3rd, 4th तक कोई फीस नहीं होनी चाहिए, 5th तक कोई फीस नहीं होनी चाहिए, उनसे भी फीस मांगा जाता है। अगर 7th, 8th, 9th के बच्चों को ट्यूशन फीस दिया जाता है, ये ऑनलाइन क्लासेस दिए जाते हैं, उनसे अगर फीस लिया जाता है तो ठीक है। 1st का, प्राइमरी का, किंडर KG का, 2nd का, 3rd का, 4th का, 5th का बच्चा का कोई ऑनलाइन क्लासेस है नहीं। लेकिन उनके बच्चे जो, उनके बाप जो बेचारे दिन भर मजदूरी करते हैं, अब हर एक बच्चा तो हर एक बच्चे का बाप तो कोई बड़ा पैसे वाला तो है नहीं कि वो कहीं से भी भर देगा। तो मैं इसमें भी गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, साथ में जो हमारी वहाँ पर टीचर्स है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनकी तनख्वाहें ना रोकी जाए। एक तो उनकी तनख्वाहें रोकी जाती है, दूसरे साइड से उनको बोला जाता है कि नहीं स्टूडेंट से फीस लिया, स्टूडेंट से फुल फीस लिया जाता है। लेकिन जो हमारी कुछ बहनें वहाँ काम कर रही है, कुछ हमारी बेटियाँ काम कर रही है, कुछ भाई लोग हमारे वहाँ पर एज टीचर काम कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सीरियस नोट करने की ज़रूरत है और इसमें उनको देखने की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट